जी मुकेश जी, आपने जो भूमिका में जितनी बातें बोली, दरअसल उन सारी बातों से कोई भी असहमत नहीं हो सकता और वो सवाल सभी के जहन में कहीं ना कहीं चढ़ रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में जीतना ये 4 साल पहले जब हुआ था तो लगा कि कुछ एक ऐसी बड़ी चीज हो गई, गलत चीज हो गई जिसका किसी को आहट नहीं थी या कोई उसके लिए मन से तैयार नहीं था। लेकिन जीतने के बाद में, जब सेटल होने के बाद में लोगों ने एक तरह से आत्मविवेचना और सारी चीजें शुरू की, तो उसमें ये भी समझ में आया कि ये एक ऐसी चीज थी जो जिस दिशा में होने की और धीमे धीमे अमेरिकी समाज और अमेरिकन इलेक्टोरल टेंडेंसी वो बढ़ रही थी। और कभी ना कभी इस तरीके की एक अटपटी चीज होना अवश्यंभावी था। केवल ये था कि लोग बलमनसाहत में या सोच करके कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और उसको मान के चल रहे थे कि नहीं होगा। इतना हुआ कि मुझे याद है 4 साल पहले जब हिलरी क्लिंटन और उनकी 6 साल पहले जब 2016 वाले में जब लड़ाई हो रही थी, उस समय राइट ऑफ करके रखा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप, और हम भी पोलिंग कर रहे थे। हमारी आपकी बहुत बार बात हुई थी और हम लगातार इस और इंडिकेशन, हमारे नंबर भी कह रहे थे कि देखिए ये पता नहीं क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं, हमारे आंखों में ऐसा नहीं आ रहा है, कुछ विचित्र हो रहा है। जीतने के बाद में 4 साल उनके जो गए मुकेश जी, वो अगर कोविड नहीं हुआ होता तो आप किसी भी पत्रकार या किसी भी पोस्टर, किसी भी आकलनकर्ता से आप बात करते तो वो शायद आपको यही बताता कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप लगभग 99% जीत के निकलते अगर कोविड की समस्या नहीं हुई होती। कारण इसका ये था कि जो इकोनॉमी थी वो जिस तरह से पलटी थी, जो भी था। और ये सब कुछ तब हो रहा था मुकेश जी, जब उनके एजेंडे, उनकी बातों के और उनके कर्मों का, उनकी कथनी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसको एक सभ्य समाज के दायरे में कहीं रखा नहीं जा सकता। हम उसको पचा ही नहीं सकते। वो ऐसी ऐसी बातें भी करते थे और बोलते थे। उस बैकग्राउंड से मैं केवल 2020 पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि 2020 में जो बाइडेन साहब का जीतना एक ये बड़े वर्ग के लिए एक तरह से राहत की सांस की तरह से आया। सबने गहरी सांस ली, लेकिन राहत की सांस को भी बनाते बनाते वो शायद इस बात में चले गए कि एज इफ कि बाइडेन साहब बहुत ही एक डिसाइसिव मैंडेट के साथ में आए। 2020 का मैंडेट कोई बहुत मुकेश जी डिसाइसिव मैंडेट नहीं था। जिन चार, खासतौर पे रस्ट बेल्ट के जिन राज्यों में लगातार पोल्स बाइडेन साहब को 10-10% से ऊपर की लीड दे रहे थे, वो चारों राज्य 1% से कम की लीड पे समाप्त हुए। यशवंत जी, इस चुनाव में क्या हुआ? मैं इसलिए इस बातों को कह रहा हूं क्योंकि जिस चुनाव में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इन सारे चुनाव में जितनी भी नेगेटिव चीजें हो सकती थी, मसलन कैंपेन के लिहाज से गर्भपात के नियम कानून के ऊपर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, उसने एक बड़े समाज के सेंट्रिस्ट वर्ग को एकदम से हिला के रखा। जो राइट की ओर भी वोट दे रहा था, और खासतौर पे महिलाएं, उनको भी हिला के रखा। जितने घटिया कैंडिडेट रिपब्लिकन्स दे सकते थे, मैं घटिया शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अमेरिकी मीडिया भी प्रिसाइसली इसी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में कर रहा है। जितने घटिया कैंडिडेट्स रिपब्लिकन्स दे सकते थे, उतने घटिया कैंडिडेट रिपब्लिकन्स ने दिए। और उसके बाद में भी हम सब डिस्कशन किस बात पे कर रहे हैं मुकेश जी, कि ये रेड वेव नहीं थी, ये रेड रिपल था। जबकि 2 साल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन साहब को हो चुके हैं, जहां पर सीनेट भी उनके पक्ष में थी, कांग्रेस भी उनके पक्ष में थी, और प्रेसिडेंशियल मैंडेट तो उनके पक्ष में था ही था। उनकी खुद की अप्रूवल रेटिंग 40% पे है। मेरा कुल जमा, मैं आप जो बात आपने शुरू की थी, मैं उसके शुरुआत में थोड़ी सी ये रीसेटिंग बटन इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि 2020 की तरह से इन नतीजों को भी समाज का एक बड़ा हिस्सा, लिबरल हिस्सा, इसको सेलिब्रेट ऐसे करेगा जैसे कि ये उसकी जीत हो गई। कल मैं जितना रात भर मैं अमेरिकी चैनल्स को देख रहा था, शर्मा जी ने भी निस्संदेह देखा होगा रात को उनके यहाँ पे जाग करके, मैं मानता हूं, लेकिन सारे चैनल्स का निचोड़ केवल ये था कि ये रेड वेव नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको जीत माना जाना चाहिए। डेमोक्रेट्स ने अपनी जितनी छीछालेदर होने की संभावना थी, उतनी छीछालेदर से अपने आप को बचा लिया। ये अच्छी खबर आज के लिए हो सकती है, ताली बजाई जा सकती है, लेकिन आने वाले समय में हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, खान साहब बैठे हुए हैं, वो भी शायद इस पर
ज्यादा बेहतर प्रकाश डालेंगे अमेरिका से बैठ के कि क्या बिल्कुल। वास्तव में ये इतनी अच्छी खबर है, क्या इतने खराब कैंडिडेट्स और इतने खराब सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय के बाद में जो दोफाड़ हुआ, बिल्कुल खासतौर पे महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त करके गया है रिपब्लिकन्स को छोड़ते हुए, उन सब के बाद में भी अगर ये नतीजे आ रहे हैं तो ये किस ओर हमको इशारा करना है आने वाले समय में, ये भी एक गंभीर प्रश्न है। बिल्कुल।